हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और आप लोग प्रेशर में नहीं होंगे। जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, वजह ये कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ पिछले क्लास में कि एग्ज़ाम का डेट आपका क्या होगा। ठीक है, यहाँ भी बस मैं तेज़ी से एक बार बता देता हूँ कि एग्ज़ाम का डेट क्या है। तो एग्ज़ाम का डेट अब ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम आपका 11 डन 11 अप्रैल को होने जा रहा है। जो डाउट था, जो कन्फ्यूजन था कि 11 अप्रैल को होगा या नहीं होगा, अब ये डिसाइड हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज रहा है 2021 में, आर्थिक घटनाक्रम रहा है जनवरी फरवरी मार्च में। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। केवल आर्थिक गतिविधियों को, आर्थिक परिघटना जो हुई है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यह मेरे मन में था और लग रहा था कि एग्ज़ाम का डेट 11 अप्रैल को नहीं होगा, थोड़ा सा और आगे 13 अप्रैल या 18 अप्रैल को होगा, संडे को। चलिए, ऐसा नहीं हो पाया। हमारी पूरी सहानुभूति, जैसा आप लोग चाह रहे थे वैसा मैं भी चाह रहा था कि कुछ टाइम मिल जाए आप लोगों को, और लेकिन कोई बात नहीं, जो टाइम है उसी टाइम में अब आपको करना है। ये 100% है 11 अप्रैल का डेट, एग्ज़ाम्स का कंफर्म डेट है एक तरह से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटजी बनानी है और पहले मैं अनाउंस कर ही चुका हूँ। ठीक है, पहले अनाउंस कर चुका हूँ कि आप लोगों को रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर जो एक होली ऑफर के रूप में दिया जा रहा है, उसका आप लोग क्या करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, उसका फ़ायदा उठाना है। और यह जो ऑल टाइम सबसे कम फी डिस्काउंट में, जिसमें आप अपने घर हार्ड कॉपी 3 दिन में मंगवा सकते हैं, जिसमें 12 बुकलेट इकोनॉमी इंडस्ट्री का होगा, फिर 13 बुकलेट जनवरी 20 से लेकर के और मार्च 2021 तक, यानी 15 महीने का 13 बुकलेट होगा, और सारा वीडियोज भी कवर है। तो सारी चीज़ें, वीडियोज, क्लास PDF से लेकर के और हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचता है। केवल 1100 में आपको अवेलेबल हो रहा है। होली ऑफर है। इन सब आप सबको होली एडवांस में मुबारक। और सबसे अच्छी बात तब होगी जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, तभी आपका इस बार का होली अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो होली के लिए अपने आप को गिफ्ट आपको देना है रिपब्लिका परिवार की ओर से, तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, इसका फ़ायदा उठाना है। साथ ही टेस्ट सीरीज वगैरह भी चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक नया टेस्ट सीरीज एक लॉन्च होगा, चूँकि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ चर्चा हो चुकी है रिपब्लिका परिवार की ओर से। एक छोटा सा गिफ्ट सब लोगों को, और इसका फ़ायदा उठाइए और फ़ायदा उठा करके आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग तेज़ी से करते हैं। क्वेश्चंस है, कौन व्यक्ति, सबसे देखिए लेटेस्ट बिल्कुल 2-3 दिन पहले की घटनाक्रम में को भी हमने ले लिया है। कौन व्यक्ति हाल ही में ICRIER के नए निदेशक बने हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में भारतीय अनुसंधान परिषद का डायरेक्टर, महानिदेशक और साथ ही CEO किनको बनाया गया है, कौन है ये व्यक्ति। अभी बिल्कुल ये लेटेस्ट की ये घटनाक्रम है। मैं बताया कि पूरे जनवरी फरवरी मार्च की कुछ आर्थिक घटनाक्रम को हम लोग देख रहे हैं तेज़ी से। तो मनीष मित्तल साहब नहीं हैं। ठीक है, कौन है भाई, मनीष मित्तल साहब नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए, अरविंद भटनागर, ये भी नहीं है। दीपक मिश्रा और सूरज सिंह। तो आंसर आपका क्या है, सूरज सिंह नहीं है, आपकी दीपक मिश्रा इज द राइट आंसर। दीपक मिश्रा को, ठीक है, निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं तेजी से करूंगा ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सके। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, इंटरनेशनल सोलर एजेंसी का अलायंस का नया महानिदेशक बनाया गया है, चेंज किया हुआ है। तो इसका आंसर सुरेश जायसवाल नहीं है, नरेश त्रिपाठी भी नहीं है, अमित गौतम भी नहीं है।
अजय माथुर साहब को बनाया गया है। और अजय माथुर साहब क्या है, पहले टेरी से जुड़े हुए थे, जो टेरी में टेरी से जुड़े हुए थे अजय माथुर साहब, तो इनको अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, चूँकि ऊर्जा क्षेत्र का, टेरी का इनको अनुभव था, इसलिए इनको ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक बनाया गया है। डन। यह जो थे जो दीपक मिश्रा जी हैं, दीपक मिश्रा, ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। जो दीपक मिश्रा हैं, जो IER के निदेशक बनाए गए हैं, तो यह क्या है, वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए थे। दीपक मिश्रा वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए थे लंबे समय से, और कई देशों का इनको अनुभव रहा है, तो इसलिए इनको इसका निदेशक बनाया गया है। डन। चलिए तेजी से हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है? अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस पहले किया हुआ है, GP सामंत को, फिर भी तेजी से देख जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस है। हाल ही में वर्ष 2020 की वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 105वां स्थान। ठीक है, इसको 2-3-4 क्वेश्चंस किया हुआ है पहले, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद, हाँ, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, 21 को, 23 को, या फिर 24 फरवरी को? तो यह 24 फरवरी को विश्व केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चूंकि यह प्रतिदिन का एक करंट से लिया गया है, इसलिए जिस दिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वह यहाँ डाल दिया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में निर्यात संगठन, जो निर्यात संगठन है FIEO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? B पल्लीवल, नहीं, X शक्तिवल, A शक्तिवल, S जयशंकर और P सुदर्शन। ठीक है, क्या है, उम्मीद आप लोगों को कौन बनाया गया है? तो शक्तिवल साहब को, A शक्तिवल साहब को FIEO का, फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, निर्यात संगठन, एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नए अध्यक्ष बनाया गया है। डन। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनी है? संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास की कोष की अध्यक्ष बनी है प्रीति सिन्हा। ठीक है, निधि शास्त्री नहीं है, सुमन कौर भी नहीं है, रेखा कुमारी भी नहीं है, प्रीति सिन्हा को याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनाया गया है। आप समझिए कि वर्तमान समय में बहुत सारे पोस्ट पर भारतीय या भारतीय मूल के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी बातें हैं। मोदी गवर्नमेंट के टाइम में ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई है। हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का नया MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, कौन है टाटा मोटर का? जेम्स हुस, नहीं, मार्क लिस्टोसेला, ऑलिविरो जॉनसन और विलो ग्रासिस। तो आंसर आपका है मार्क लिस्टोसेला को टाटा मोटर्स के नया MD, टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल का नया MD बनाया गया है। डन। कुछ तेजी से देखते हैं और भी चीज। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। 7 फरवरी को नहीं, 9 फरवरी को नहीं, यह 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। ठीक है, दलहन दिवस याद रखना है 10 फरवरी को। हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है? जेमिना फेरिस या टेमीमॉक जोहनास नागोजी, ओंकोजो इवेला या पियोशो मेलिडो जॉय? तो नागोजी ओंकोजो इवेला। यहाँ की चीज़ को कोशिश कीजिए यहाँ पर ही याद कर लेने का। एक बार चीज़ें गुजर जाएगी तो बिल्कुल ही आपको कहीं न कहीं वह रिकॉल एग्जामिनेशन हॉल में हो जाएगा। नगोजी ओकोंजो इवेला। डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तेजी से, बहुत ज़्यादा टाइम। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों की
का एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है। ठीक है, जैसे आधार कार्ड होता है उसी ढंग से आप समझिए। तो ऐसा यूपी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस पर, बिहार गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन 16 नंबर की जो आईडी यूनिक आईडी नंबर है ज़मीनों की धोखाधड़ी के संदर्भ में, तो वह उत्तर प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में नहीं, ओडिशा में नहीं, हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी योगी साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस पर। यानी आधार, तरह समझिए कि आधार कार्ड जमीन को भी दे दिया, हर एक जमीन का भी अपना एक यूनिक आईडी नंबर होगा। हाल ही में किसे भारत के लिए गूगल क्लाउड का नया एमडी नियुक्त किया गया है? कौन है? विकास कुमार खुराना है या विक्रम सिंह है, निशांत पाल सिंह है या रविंद्र सिंह चोपड़ा है? कौन होगा? तो विक्रम सिंह बेदी को क्या किया गया है? गूगल क्लाउड का नया एमडी बनाया गया है। डन। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं? एसबीआई कार्ड, ठीक है, एसबीआई कार्ड का जो बनाया गया है वह ध्रुव पुरी को या अमन जैन को या राम मोहन राव को, राजचंदन दास, ठीक है, राम मोहन राव को, राजा राम मोहन राय याद रहेगा तो समझिए कि वही है, उनको एसबीआई कार्ड का नया चीफ बनाया गया है, नया एमडी बनाया गया है, राम मोहन राव। डन। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी किस बैंक के नए एमडी बनाए गए हैं? क्या अंदाजा है बताइए? पीएनबी के या एसबीआई के, बैंक ऑफ इंडिया के या एचडीएफसी के? किसके बनाए गए हैं? तो ये दोनों बनाए गए हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार नए एमडी बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। डन, याद रहेगा, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार को एसबीआई का निदेशक बनाया गया है एमडी। हाल ही में कौन दो एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? दो एक्सप्रेसवे, आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे काफ़ी फेमस हो रहा है इसके लिए। तो यह स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दो हवाई पट्टी यानी एक्सप्रेस वे पर जो रोड है, एक्सप्रेस वे है, वह हवाई पट्टी के रूप में भी काम करेगा। ठीक है, कभी मौका मिले तो आप लोग भी यमुना एक्सप्रेस वे का मजा आप लेंगे। ठीक है, दिल्ली से आप आगरा के रास्ते में। कौन व्यक्ति हाल ही में टीसी सुशील कुमार की जगह एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो एलआईसी का जो नया निदेशक बनाया गया है वह सिद्धार्थ मोहंती को। किसको बनाया गया है? दीपक शाह को नहीं, जयराम ओसवाल को नहीं, रमन शर्मा को भी नहीं, सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का नया एमडी बनाया गया है। देखिए, एमडी वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बन रहा है, यानी जो आर्थिक गतिविधियां हैं इस रूप में ये पूरी जनवरी, फरवरी, मार्च को लेते हुए बनाया गया है। ठीक है, 2021 का। और यह जो लास्ट टाइम का जो करंट होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए इकोनॉमिकल करंट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होगी। भारतीय रेलवे ने हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल दिया है। हावड़ा से, यानी हावड़ा वेस्ट बंगाल, कोलकाता के आसपास का एरिया है हावड़ा स्टेशन, वहाँ से हावड़ा से कालका यानी शिमला जाने के लिए, कालका चंडीगढ़ का अगला स्टेशन कालका है, और वहाँ से शुरुआत हो जाती है हिमाचल प्रदेश। तो उसका नाम काफ़ी फेमस यह ट्रेन है। तो हावड़ा कालका मेल का नाम अब क्या हो जाएगा? आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस चूँकि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस इसको कर दिया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर शिमला जाना होगा तो हावड़ा कालका के बदले अब नेता एक्सप्रेस मिलेगा। ठीक है, ट्रेन का नाम, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, तो वही ट्रेन है। ठीक है, याद रहेगा, हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस हो गया है। डन, याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय, आप वैसे भी आप सोचिए कि श्रम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट या तो वेस्ट बंगाल में या फिर केरला जैसे गवर्नमेंट स्टेट में
त्रिपुरा में भी प्रभाव रहा है, लेकिन त्रिपुरा में अब वो चीज़ें नहीं रही। ठीक है, तो श्रम आंदोलन से रिलेटेड जो चीज़ें होगी या तो वेस्ट बंगाल में या फिर केरला में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में वैसे भी तमिलनाडु, पंजाब, असम, केरला है, तो आप केरला को आप मानेंगे, केरला इज द राइट आंसर। ठीक है, श्रम आंदोलन संग्रहालय। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में वन स्कूल वन IAS, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोविड की जो शुरुआती केस आया था, जो पहला केस आया था वो अभी केरला से आया था, और अभी हम लोगों ने देखा कि श्रम संग्रहालय अभी केरला में है, और वन स्कूल वन IAS की योजना की शुरुआत कहाँ हुई है, तो सबसे अच्छा जो ह्यूमन इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में केरला है, और किसी भी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, यानी IAS स्कूल के आधार पर IAS की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर दिया जाएगा। तो यह ऐसा करने वाला तो विकसित हमारा राज्य है केरल, वहाँ पर किया गया है। डन, याद रहेगा केरल। कौन व्यक्ति हाल ही में इंटेल के नए CEO बने हैं? इंटेल कई सारी चीज़ें बनाती है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसमें जेम्स फॉल्क हैं, या पैट गेल्सिंजर हैं, या फिर डेनियल गुड हैं, या JJ स्मिथ हैं। तो जो इंटेल के CEO बनाए गए हैं वह हैं पैट गेल्सिंजर। पैट, याद रहेगा, पैट गेल्सिंजर इज ए न्यू इंटेल CEO। डन, आगे बढ़े हम लोग। कुछ चीज़ें हैं जिसमें याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ ताकि तेज़ी से हम लोग क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, लेकिन याद करने वाली चीज़ें हैं, एक बार आप सुन लीजिए यहाँ पर तो तेज़ी से याद भी हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में ये सारा क्वेश्चंस मैं ऐप पर डाल दूंगा, यूट्यूब पर तो नहीं सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है डालने वाली चीज़ें, लेकिन जो रिपब्लिका का ऐप है, जो कोर्स चलाया जा रहा है, उसमें डाल दूंगा। कौन व्यक्ति हाल ही में जेफ बेजोस को पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना है? ठीक है, तो जेफ बेजोस जो फर्स्ट पोजीशन पर चल रहे थे, तो बिल गेट्स तो अब पुरानी बातें हो गई, मार्क जुकरबर्ग भी ठीक है, लेकिन ठीक है, मुकेश अंबानी भाई साहब तो इतने अभी नहीं कि फर्स्ट, एलोन मस्क फर्स्ट पोजीशन पर आ चुके हैं, जेफ बेजोस को पीछे छोड़ करके सबसे अमीर व्यक्ति में एलोन मस्क। डन। अब ऐसे याद रखिए कि भाई कोरोना का टाइम है और मास्क वगैरह की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसका बिजनेस धंधा सबसे फायदेमंद है, तो इसमें एलोन मस्क साहब इस कोरोना काल में लॉकडाउन में बाजी मार गए, ऐसे आपको कोरिलेट करना है। ठीक है, और ऐसे याद रखना होगा। डन। किस बैंक ने हाल ही में सेना के जवानों के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट, देखिए कुछ प्राइवेट बैंक भी अच्छा काम कर रही है, और इसमें अभी जो सबसे नई बैंक है जिसको RBI के द्वारा लाइसेंस मिला है, तो यह उसमें एक बंधन बैंक भी है। ठीक है, तो उस बंधन बैंक ने सेना के जवानों के लिए एक अलग अकाउंट, सौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। ठीक है, काफ़ी ग्राउंड लेवल से उठ कर के गए हैं बंधन बैंक के जो चीफ हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, माना जा सकता है। उनके प्रति सहानुभूति और उनके लिए कुछ करने की बातों को मन में जज्बा लेकर के हाल ही में किसे गूगल क्लाउड के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया गया है, प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शुभम सिंह नहीं है, आदिल अहमद भी नहीं है, पुरुषोत्तम सोनी भी नहीं है, यह कौन है? तो करण बाजवा है। करण बाजवा को गूगल क्लाउड के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया गया है, बाजवा साहब, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड स्कीम की शुरुआत की है? ठीक है, युवाओं की आत्मनिर्भरता के लिए क्या होगा बताइए, अनुमान लगाइए। हरियाणा होगा, बिहार होगा, मध्य प्रदेश होगा। भाई मामा जी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का गवर्नमेंट है और उन्होंने ही ऐसा किया है युवाओं के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। हाल ही में जारी द क्रॉनिकल ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी
2020 की रिपोर्ट में कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं। तो देखिए इसमें जो नंबर 1 पोजीशन पर चल रहे थे जेफ बेजोस साहब, ठीक है, वहीं सबसे बड़े दानवीर हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई जेफ बेजोस ने साहब ने अपनी फिलॉन्थ्रॉपी इतनी दिखाई, इतनी अपनी दानवीरता दिखाई करण की तरह कि बस अपनी सारी चीज़ें दान में कर दिया और इनकी बेचारे की फर्स्ट पोजीशन छिन गई। कुछ ऐसे कोरिलेट करके आप याद रखेंगे। जो जेफ बेजोस नंबर 1 पोजीशन पर रहे हैं वो सबसे बड़े दानवीर भी हैं, ठीक है, और इसका कहीं न कहीं इनको चुकाना भी पड़ा है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सेल के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने वाली प्रथम महिला बनी है? कौन है? तो अनिता चौधरी हैं, या दीपिका सिंह है, सोमा मंडल है, या फिर शोभा देवगन है। तो सोमा मंडल को सेल का, ठीक है, सेल का अध्यक्ष बनी है और ऐसा कार्यभार ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है सोमा मंडल। सोमा मंडल सेल की जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, सोमा मंडल याद रहेगा। अब ये टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा मैं कर चुका हूँ, नहीं किया हूँ तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। टेस्ट सीरीज चल रहा है और टेस्ट सीरीज में इस टाइप की सारी चीज़ों को डाल दिया जा रहा है। तो इस टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस में करवा ही रहा हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है, और ऐप पर भी बहुत सारा चीज़ मैं डाल रहा हूँ, डाल दूँगा, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज है प्रोजेक्ट मैनेजर का, ऑलरेडी पहले से चल रहा है। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए। फ्राइडे को करेंट का है, चलता है, सैटरडे को मेंटल एबिलिटी का, और संडे को इकोनॉमी इंडस्ट्री का होता है। तो ये शेड्यूल है, शेड्यूल आप लोग ले लेंगे। जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर 7678599093, ठीक है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ 7678599093 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर से आप ये टेस्ट शेड्यूल मंगवा लेंगे और लिंक भी मंगवा लेंगे, या तो डायरेक्ट आप रिपब्लिका के ऐप पर जा कर के भी आप लिंक से आप पेमेंट कर सकते हैं और उसका टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है वह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और वह टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। पीछे का टेस्ट वो भी आप दे सकते हैं और आगे का जो टेस्ट होने वाला होगा वो तो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली डाला जाएगा, ठीक है। तो यह नहीं सोचना है कि पीछे का टेस्ट छूट गया हमारा तो कब होगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो टाइम है, जो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, तो 8 PM जो भी है, ये कहीं संडे को 8 AM को होता है, बाकी 8 PM फ्राइडे को भी और सैटरडे को भी डाला जाता है। तो अपने अकॉर्डिंगली आप उसमें अपेयर हो सकते हैं। उसी टाइम में अपेयर होने की कोई ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट की एक खासियत है, आप लोगों को यह छूट दिया गया है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली जब भी आप फ्री होंगे तो आप दे लेंगे, और जो लोग नए हैं जरूर जुड़िए और पीछे के टेस्ट को भी आप दे लेंगे और आगे के टेस्ट को आप कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड चीज़ें होंगी। बाकी जो ऑफ़र वाली चीज़ें हैं ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। ऑफ़र वाली चीज़ें मैं चर्चा कर चुका हूँ। इस ऑफ़र का भी जो होली गिफ्ट है आप लोगों के लिए प्री होली गिफ्ट के रूप में समझिए, आपको फ़ायदा उठाना है। और 1100 में आपको सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। इसमें आपका चाहे वह PDF फॉर्मेट में हो, मटेरियल हो, या फिर हार्ड कॉपी हो, ठीक है। इसमें 25 हार्ड कॉपी होगा। वीडियोज क्लास जो कि पूरे सिलेबस को कवर करता है, करंट का 15 महीने का और इकोनॉमी इंडस्ट्री का बुकलेट। तो हार्ड कॉपी भी हो गया, PDF भी हो गया और वीडियोज भी हो गया। सारी चीज़ें आपको केवल 1100 में आपको दिया जा रहा है। इस गिफ्ट का आप लोग फ़ायदा उठाइए। जिन लोगों तक भी मेरी बातें जा रही है जरूर जुड़िए, जरूर फ़ायदा उठाइए और सर्टेनली आपको फ़ायदा होगा। 10 मार्क्स 15 मार्क्स एक्स्ट्रा आपका निश्चित रूप से आएगा। जो आपकी पहले से तैयारी है
रिपब्लिका से जुड़ करके आप 15 मार्क्स एक्स्ट्रा करने की स्थिति में रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको आप तेज़ी से 1 बार 2 बार 3 बार, आपके पास अभी टाइम है। बिल्कुल ही पैनिक नहीं होंगे कि अब टाइम नहीं है या डिप्रेशन में नहीं जाना है, नहीं। आप काम कीजिए। थोड़ा सा टेंशन प्रेशर अच्छा होता है, टॉनिक का काम करता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा सा वो ज़रूरी है। और सही पढ़ने का टाइम यही है, जो अभी 22-23 दिन टाइम बचा हुआ है, फ़ायदा उठाइए और बिल्कुल ही आप रिजल्ट दीजिए। हमारा मिशन है कि जैसे आपका मिशन है एक सीट निकालने का, हमारा मिशन एक सीट निकालने का नहीं है। 69 टोटल सीट है प्रोजेक्ट मैनेजर में। हमारा एम्बिशन है 69 तो नहीं, लेकिन 38 जरूर हमारा एम्बिशन है। 38 लोग सिलेक्शन हमारे यहाँ से हो, ऑलमोस्ट मोर देन 50% ये हो रहा है। 38 इसलिए, 38 इसलिए कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं न कहीं रिपब्लिकन अपने लोग, हमारे अपने स्टूडेंट्स, हमारे अपने घर परिवार के लोग सिलेक्शन पा करके वहाँ पर जाएं। अपने डिस्ट्रिक्ट का जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, लोगों को रोज़गार दें, वहाँ पर एक नई चीज़ें क्रिएट करें, बिहार को प्रगति के पथ पर लाने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ आज के डेट में वहीं MSME है और MSME की ही आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है उसमें आपकी अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। और सर्टेनली वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप बढ़ाएंगे तो बहुत ही नेक काम है, बहुत ही क्रिएटिव काम है। यह काम SDM और DSP करने को भी मौका नहीं मिलता है। आप सोचिए ज़रा, आपको जो जिम्मेदारी दी जाएगी कितना महत्वपूर्ण है। बिहार में समझिए कि इससे बेहतर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब और कुछ नहीं है, यह जो प्रोजेक्ट मैनेजर का है। इतनी क्रिएटिविटी है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा लोगों को के लिए काम करने के लिए। बहुत सारा फाइनेंशियल पावर से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, फैसिलिटीज़ हैं। तो बस जुड़िए और फ़ायदा उठाइए और इसमें आपका रिपब्लिका हर एक कदम पर आपका साथ है। PT निकालिए, मेंस के लेवल पर मैं साथ रहूँगा, इंटरव्यू के लेवल पर साथ रहूँगा, ठीक है। और बस वंस अगेन ऑल द बेस्ट। होली के लिए एडवांस में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई होली का, और इस गिफ्ट का फ़ायदा उठाइए और अपने लिए एक सीट सुरक्षित कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।